अब तक 5 रत्न समुद्र से निकल चुके थे। कालकूट नामक हलाहल विष, देवी लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कामधेनु गाय और पारिजात कल्प वृक्ष। किंतु अभी और भी रत्न निकलने बाकी थे। देवता और दानव मिलकर बड़े उत्साहपूर्वक वासुकी नाग को अपनी तरफ खींच रहे थे। मंदरांचल पर्वत के कठोर एवं खुरदुरी सतह पर निरंतर घर्षण होने के कारण वासुकी नाग का शरीर काफी छिल गया था और उनकी पूरी देह लहूलुहान हो गई थी। कई दिनों तक लगातार समुद्र को मथने की प्रक्रिया चल रही थी। दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बीतने लगे। इतने समय तक देवता और दानवों द्वारा समुद्र को मथे जाने पर फिर से समुद्र में से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और उसमें से 7 सूंडों वाला श्वेत वर्णी विराट काय ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। ऐरावत हाथी को प्रकट होते ही देवराज इंद्र अत्यंत आनंद विभोर हो गए और जाकर अपने वाहन को गले से लगा लिया। ये देखकर महाराज बलि क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इंद्रदेव, इस ऐरावत पर आपका नहीं बल्कि हमारा अधिकार है, क्योंकि ऐरावत आपका नहीं बल्कि स्वर्ग के सिंहासन की संपत्ति है। उस सिंहासन पर जो बैठेगा ऐरावत पर उसी का अधिकार होगा। लेकिन महाराज बलि कुछ बोलने जाएं उससे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं विरोचन पुत्र, तुम्हारा कहना यथार्थ नहीं है। ऐरावत स्वर्ग के सिंहासन की संपत्ति नहीं है। ऐरावत पर केवल इंद्र का अधिकार है। स्वर्ग के सिंहासन पर कई असुर बैठे हैं, लेकिन ऐरावत हमेशा से केवल इंद्र का ही रहा है। और तो और ऐरावत हाथी स्वयं प्रबल चेतना वाला जीव है। वो स्वयं भी इंद्र के अतिरिक्त और किसी को अपने ऊपर आरूढ़ नहीं होने देगा। ये सुनकर महाराजा बलि पीछे हट गए और ब्रह्मा जी के वाक्य को शिरोधार्य करके फिर से अपने स्थान पर चले गए। ऐरावत हाथी इंद्रदेव की प्रतीक्षा करते हुए समुद्र किनारे जाकर खड़ा हो गया। फिर ब्रह्मदेव के आदेशानुसार देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र फिर से मथा जाने लगा, फिर से लहरें उठने लगी और फिर से समुद्र में एक तेज पुंज प्रकट हुआ। ये देखते ही सभी फिर से जिज्ञासा से भर उठे। तभी समुद्र में से उच्चैश्रवा नामक अश्व यानी कि घोड़ा प्रकट हुआ। ये अश्व श्वेत वर्णी एवं 7 सर वाला दिव्य अश्व था, जो दिव्य गुणों से युक्त था। एक ही छलांग में कई योजन एक साथ पार करने की क्षमता थी उसमें। ये अश्व बाहर प्रकट होते ही समुद्र के तट पर जाकर स्थित हो गया। ये देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, भगवान, ये रत्न किसका होगा? ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आपको पहले ही कहा गया था देवराज, कुछ रत्न स्वयं ही अपना स्थान निर्धारित कर लेंगे और कुछ रत्न ऐसे होंगे जो स्वयं अपना स्थान निर्धारित नहीं करेंगे, उनका बंटवारा करना होगा। अतः उन रत्नों का समुद्र मंथन समाप्त होने के बाद बंटवारा किया जाएगा और उच्चैश्रवा ऐसे ही रत्नों में से एक है। ये सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की बात को शिरोधार्य किया और फिर से समुद्र मंथन की प्रक्रिया में लग गए और फिर से समुद्र मथने लगा। मंदरांचल पर्वत दक्षिणावर्त वामावर्त घूमने लगा। वासुकी नाग के मुख से भीषण अग्नि बरसती रही और समुद्र की लहरें मथे जाने के कारण उछलने लगी। तभी फिर से एक दिव्य तेज पुंज समुद्र के जल से प्रकट हुआ
और समुद्र के भीतर से शारंग नाम का धनुष प्रकट हुआ। ये शारंग नाम का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, अपितु एक महादिव्य और महातेजस्वी धनुष था। ये धनुष दिव्य रत्नों से सुसज्जित था और वजन में अति भारी था। ये धनुष भगवान शिव, भगवान विष्णु और आदि शक्ति के अतिरिक्त और कोई भी उठाने में समर्थ नहीं था। ये शारंग धनुष प्रकट होते ही समुद्र तट पर आकर उच्चैश्रवा के बगल में आकर स्थित हो गया। सभी देव दानव मिलकर फिर से नेति खींचने लगे और समुद्र को मथने लगे। ये महाविषम कार्य आगे बढ़ा, नेति खिंचती गई और समुद्र का मंथन होता रहा। इस बार फिर से समुद्र के भीतर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ और उसमें से वारुणी नाम की एक सुंदर कन्या हाथ में सुरा का घड़ा लेकर प्रकट हुई। उसे देखते ही सब उस पर मोहित होने लगे। वो भी पहले के 2 रत्नों की भांति समुद्र तट पर आकर शारंग धनुष के बगल में स्थित हो गई। समुद्र मंथन होता रहा और इस बार समुद्र की गहराइयों में से एक तेज पुंज और प्रकट हुआ और उसके अंदर से रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ प्रकट हुई। ये अप्सराएं भी वारुणी की बगल में आकर समुद्र तट पर स्थित हो गईं। ये अप्सराएं इतनी अधिक सुंदर थीं कि उन्हें देखकर देव, दानव, मानव तीनों अत्यंत मोहित होने लगे। जैसे जैसे रत्न निकलने लगे वैसे वैसे देवता और दानवों दोनों का उत्साह और भी बढ़ने लगा। उत्साहित होकर वो वासुकी नाग से बनी हुई नेति को और भी जोश से खींचने लगे। अब समुद्र के गहराइयों से फिर से एक तेज पुंज प्रकट होता है और उसमें से साक्षात चंद्रदेव अपनी सभी कलाओं के साथ प्रकट हुए। चंद्रदेव को देखते ही सभी को मन ही मन शीतलता का अनुभव होने लगा, लेकिन चंद्रदेव का बंटवारा नहीं हो सकता था। ये समस्त विश्व के लिए ही था। जिस प्रकार सूर्य बिना पक्षपात के सभी के लिए एक समान उपयोगी है, उसी प्रकार चंद्र भी समस्त विश्व की संपत्ति है। इसीलिए चंद्रदेव ने अपने तेज से एक चंद्र उत्पन्न किया जो आकाश में स्थित हो गया और वो अपने मूल रूप के साथ भगवान शिव के समीप गए और उनके चरणों में बैठकर उन्होंने प्रार्थना की, हे देवेश, जिस भांति प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्त करने के लिए आपने मुझे अभय दान दिया था, उसी भांति आज फिर से मुझ पर अनुकंपा करें प्रभु। मैं आपकी शरण में आया हूँ। चंद्रदेव के इन भक्तिपूर्ण शब्दों को सुनकर महादेव ने चंद्रदेव के मस्तक पर अपना हाथ रखा और कहा, हे चंद्रदेव, कहो तुम्हारी क्या मंशा है। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा शेष है। मैं सदैव आपके मस्तक पर विराजित होना चाहता हूँ। आपके शीश पर विराजमान होकर मैं सदैव के लिए आपके अंग से जुड़ा रहूंगा। यही मेरी मनोकामना है प्रभु। चंद्रदेव के वचन सुनते ही भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव द्वारा तथास्तु कहे जाने पर चंद्रदेव अर्धचंद्राकार यानी कि शशांक स्वरूप में परिवर्तित हो गए और भगवान शिव के मस्तक पर जाकर विराजमान हो गए। चंद्रदेव के भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होते ही भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, आपके मस्तक के ऊपर चंद्र विराजित होकर और भी अधिक कलाओं से
पूर्ण हो गया है। आपके शीश के ऊपर रहा हुआ आधा चंद्र भी पूर्ण लग रहा है और इस चंद्र को अपने शीश के ऊपर धारण करने के कारण आपके नामों की संख्या में एक और नाम जुड़ गया है। आज से जगत में आप चंद्रमौलेश्वर के नाम से भी जाने जाएंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर चारों तरफ देव दानव और मानव भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। भगवान चंद्रमौलेश्वर की जय, भगवान चंद्रमौलेश्वर की जय। अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर धारण करके भगवान शिव का रूप और भी अनुपम हो गया था। तभी भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र से अभी और भी रत्न निकलने बाकी हैं। हे देवता और दानवों, समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ करें। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही सभी ने मिलकर फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवन और कितने रत्न निकलने बाकी हैं? तभी श्री ने कहा, जब तक वो रत्न प्रकट नहीं होता तब तक समुद्र को मथना ही होगा। माता लक्ष्मी ने पूछा, आप किस रत्न की बात कर रहे हैं स्वामी? एक ऐसा रत्न जो इतिहास को ही बदल देगा। एक तरफ सृष्टि का कल्याण करेगा, दूसरी तरफ उसे पाने का लालच इस जगत को हानि पहुंचा सकता है। भगवान विष्णु के स्वर में गंभीरता थी। माता लक्ष्मी को इसका उत्तर तो नहीं मिला, किंतु परिस्थिति की गंभीरता का एहसास उन्हें हो गया। उस तरफ समुद्र मंथन शुरू से दुगने उत्साह से प्रारंभ हो गया था। देवता और दानव वासुकी नाग से बनी नेति को दुगनी ताकत से अपनी अपनी ओर खींचने लगे और मंदरांचल पर्वत भी भगवान कच्छप की पीठ पर गोल गोल घूमने लगा। इस बार समुद्र की गहराइयों में से तेज पुंज तो प्रकट हुआ ही, लेकिन उसके साथ शंखनाद की ध्वनि भी चारों तरफ गूंजने लगी। ये शंखनाद इतना जोर का था कि सभी हतप्रद होकर यहाँ वहाँ देखने लगे। समुद्र और दानव दोनों ने एकाएक समुद्र मंथन रोक दिया और देखने लगे कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। तभी उस तेज पुंज के अंदर से एक परम दिव्य शक्ति श्वेत वर्ण वाला पंचजन्य नाम का शंख प्रकट हुआ। इस शंख का नाद सुनते ही शत्रु का बल आधा हो जाता है। ये शंख सत्य का, धर्म का और विजय का प्रतीक है। ये शंख भी प्रकट होते ही समुद्र के तट पर आकर शारंग धनुष की बगल में आकर स्थिर हो गया। अब तक 12 रत्न प्रकट हो चुके थे। अब भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की मुख मुद्राएं गंभीर हो गईं। माता लक्ष्मी और माता पार्वती दोनों एक दूसरे की तरफ जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखती हैं और बिना कुछ कहे ही फिर से समुद्र मंथन को होते हुए देखने लगीं। देवता और दानव मिलकर समुद्र को मथ रहे थे। वासुकी नाग के मुख से भीषण अग्नि बरस रही थी। भगवान विष्णु के अंशावतार कच्छप स्वरूप कूर्म भगवान की पीठ पर मंदरांचल पर्वत दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमे जा रहा था। समुद्र की लहरें उछल रही थीं और समुद्र के जल में मंदरांचल के तेज घूमने के कारण झाग उत्पन्न हो रहा था। इस बार काफी देर समुद्र को मथने पर भी कोई रत्न बाहर नहीं निकला, किंतु समुद्र के भीतर एक दिव्य तेज आकृति ले रही थी। महाराज बलि और देवराज इंद्र सहित सभी देवता और दानव ये देखने को अत्यंत आतुर थे कि अब समुद्र के भीतर से
कौन सा रत्न बाहर निकलने वाला था। अब तक जो भी रत्न बाहर निकले थे वो सभी बहुमूल्य और दुर्लभ थे। उन्हें पाकर सभी के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने लगे थे। इसी कारण सभी और भी उत्साहपूर्वक वासुकी नाग की नेति को खींचे जा रहे थे। अब तक वासुकी नाग का शरीर मंदरांचल पर्वत पर लगातार घिसने के कारण पूरी तरह घायल हो चुका था, किंतु वासुकी नाग ने अपने शरीर को महत्व ना देते हुए जगत कल्याण के लिए हो रहे इस महान कार्य के लिए छल नहीं होने दिया। किंतु भगवान शिव वासुकी नाग की वेदना को समझ भी रहे थे और उस वेदना के प्रति उनके हृदय में अत्यंत करुणा प्रकट हो गई। उन्होंने मन ही मन वासुकी नाग से कहा, हे वासुकी, तुम्हारा ये बलिदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आदि अनंत शेषनाग के पश्चात इस संसार में सबसे शक्तिशाली नाग तुम ही होगे। चिरकाल तक, अनेक मनवंतरों तक तुम्हारा आयुष्य रहेगा और उसके पश्चात मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। तभी अचानक से समुद्र के भीतर से एक भव्य तेजोमय प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। आखिर क्या था वो तेजोमय प्रकाश? भगवान शिव और भगवान विष्णु की मुख मुद्रा गंभीर क्यों हो गई थी? क्या लिखा था आने वाले घटनाक्रम में? आखिर ऐसा कौन सा रत्न था जो इतिहास बदलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा।